हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेकानंद मिश्रा, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप लोग बताइए। इस समय जो भी प्यारे प्यारे बच्चे इस चैनल पे जुड़े हैं उन सभी बच्चों का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो भी प्रधानाचार्यगण और शिक्षक बंधु हमारे चैनल पे जुड़ते हैं उन सभी लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। कल हम लोगों ने निंदा रस पढ़ा था। हरशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा हुआ एक व्यंग है। क्या है? एक व्यंग है। और यह साइंस, आर्ट और कॉमर्स तीनों बच्चों के लिए है, इसलिए तीनों बच्चों को पढ़ना है। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, बहुत बच्चे ऐसे करें सर इस साल भी सिलेबस कम हुआ है क्या। नहीं, इतना ध्यान सोचिएगा कि इस बार जो 30% लेस हुआ था सिलेबस कोरोना में, इस बार पूरा सिलेबस आप लोगों को पढ़ना है। एक भी कटा नहीं, एक भी चैप्टर नहीं कटा है। हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ तो हिंदी में एक भी चैप्टर कटा नहीं है आप लोगों का। पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? निंदा रस, हरशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा हुआ भाग 2। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? भाग 2। हम लोग भाग 1 क्या हुआ पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2। हम लोग उस दिन पढ़े थे कल। तो आइए हम लोग जो है चैप्टर शुरू करते हैं। लेकिन चैप्टर शुरू करने के पहले वही छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारा प्यारा कमेंट करें। आप लोगों से शिकायत है भाई, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल जो भी आपकी इच्छा हो कमेंट में लिख कर भेजिए, प्यारा कमेंट लिखिए, है ना। सावन चल रहा है, मलमास चल रहा है, तो आप लोग कम से कम हर हर महादेव ही लिख करके भेज दीजिए, या जो भी लिख कर भेज दीजिए। मैं कैसा पढ़ाता हूँ इसके बारे में भी तो आप लिख करके भेज सकते हैं। तो आइए चलते हैं, अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे कि इसलिए निंदा की ऐसी ही महिमा है, 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा करने में निपुण देखिए और तुलना कीजिए तो 2-4 ईश्वर भक्तों से जो रामधुन लग रहे हैं। निंदकों से एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमित्ता भक्तों में दुर्लभ है, इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाए पात्र करने की सलाह दी है। यहाँ तक हम लोग कल क्या होते पढ़ लिए थे पहले भाग में। आज हम लोग भाग 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए हम लोग भाग 2 स्टार्ट करते हैं। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, उनकी किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं, वे किसी का बुरा भी नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कर में बहुत पवित्र भाव रखते हैं। देखिए लेखक क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे मिशनरी होते हैं। मिशनरी का मतलब होता है उनका एक मिशन होता है। कुछ ऐसे मिशनरी होते हैं जैसे मिशन होता है कि निंदक मैंने देखे हैं, कुछ ऐसे मिशन वाले को निंदक लेखक कह रहा है मैंने देखा है कि उनका किसी से बैर नहीं है, किसी से भी बैर नहीं है, किसी से उनकी द्वेष नहीं है, किसी से उनकी दुश्मनी भी नहीं है। वे किसी का बुरा भी नहीं सोचते, वो किसी के बारे में बुराई नहीं सोचते हैं, बुरा नहीं सोचते हैं, गलत नहीं सोचते हैं। लेकिन वो 24 घंटे क्या करते हैं? निंदा के कर्म में, निंदा के काम में 24 घंटा वो क्या करते हैं? डूबे रहते हैं और पवित्र भाव से लगे रहते हैं। पवित्र भाव से उस निंदा करने में क्या होते हैं? वह डूबे रहते हैं। देखिए भाई, सबका एक मिशन होता है। मैं भी जो यूट्यूब चैनल बनाया, जब यूट्यूब चैनल चलाया तो इसलिए चलाया क्योंकि मैं भाग 1 में कह चुका हूं कि 2023 में 59 लाख बच्चे परीक्षार्थी थे। 59 लाख, 59 लाख मतलब देखिए, सॉरी 59 लाख, 59 लाख परीक्षार्थी क्या थे 2023 की परीक्षा में थे। और लगभग 7 लाख हिंदी में, 7 लाख बच्चे हिंदी में क्या हो गए? फेल हो गए। सोचिए, सोचने वाला विषय है कि नहीं है?
लोग फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ को, बायो को मुख्य प्रधान समझते हैं ना। लेकिन एक बात बता दूं, हिंदी में फेल तो सब में फेल। अगर हिंदी में आप फेल हो गए तो कंपार्टमेंट भी नहीं दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट भी नहीं दे सकते हैं, कॉपी रीचेक भी नहीं हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती है। और आप अगर फिजिक्स में फेल हो गए तो आप दे सकते हैं दोबारा, केमिस्ट्री में, ऑल सब्जेक्ट में दे सकते हैं। इसलिए आप लोग हिंदी को भूजा मत समझिए। मैं बता रहा हूँ, जो इसमें की संस्कृत है ना, आपको साफ कर देगी। पिछले साल जो बच्चे हमारी पढ़े थे ना, पिछले साल 2023 में जो बच्चे पढ़े थे, तो उस बच्चों का स्टेटमेंट है। बच्चे क्या कह रहे थे कि सर आपने जो संस्कृत पढ़ाया था, जो आपने हिंदी पढ़ाया था, हम लोगों को ऐसा परीक्षा में लग रहा था कि आप सामने बैठे हैं, बोल रहे हैं और हम लोग लिख रहे हैं। ऐसा बच्चे ने बताया। जब परीक्षा दे करके जब बच्चे जो है निकले, कक्षा 12 के जब बच्चे निकले तो उनको ऐसा लगा। तो इसलिए आप लोग मेहनत से पढ़िए और इसको भूजा मत समझिए और इग्नोर मत करने का प्रयास न करें प्लीज़। 2024 है, 2024 की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें हम लोगों का एक मिशन है कि हम लोग जो है 90+ नंबर ना है, 90 के ऊपर ही पाना है, 90 के नीचे बिल्कुल नहीं पाना है। चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं कि कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं, वे किसी का बुरा भी नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में पवित्र भाव में लगे रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने आप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की निंदा करने से। देखिए लेखक हमारा क्या कर रहा है, कितना अच्छा स्टेटमेंट। उसकी नितांत, किसकी? निंदकों की, जो निंदा करने वाले होते हैं, जो बुराई करने वाले होते हैं, उनकी नितांत निर्लिप्तता। निर्लिप्तता का मतलब होता है बुराई करने में 24 घंटा लगे रहना। निष्पक्षता, निष्पक्षता का मतलब क्या होता है? किसी से किसी तरह का भेदभाव नहीं रखते हैं कि अपना है वो पराया है, मैं इसकी बुराई नहीं करूँगा, उसकी निंदक नहीं करूँगा। उनके पास निष्पक्षता होती है, वो किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंगता है, जब समय आता है, जब उसका समय आता है जब उसका अवसर आता है तो क्या करता है? अपनी जो पगड़ी होती है ना, वो बड़े आनंद से उछालता है। जब उसका समय आएगा तो बड़े आनंद से उसको क्या करेगा? उछालेगा, जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की, जैसे लोग अपने दुश्मन की पगड़ी को क्या करते हैं? उछालते हैं। पगड़ी उछालना है, मुहावरा है, यानी उसकी बुराई करते हैं। उसी तरह से जब उसका अवसर आएगा तो वह क्या करेगा? आनंद अपनी पगड़ी उछालने में वो करेगा। इनके लिए वो टॉनिक होती है। ये जो आनंद है ना, ये ईर्ष्या है ना, एक द्वेष है, टॉनिक का काम करती है। देखिए जब तक ईर्ष्यालु व्यक्ति, जब तक निंदा करने वाला व्यक्ति जब बैठ करके अपनी 2-4 बातें किसी के बारे में निंदा की नहीं कर लेगा तो समझिए कि वो शाम होते होते बीमार पड़ जाएगा। हाँ, निंदा जब तक नहीं करेगा, निंदा उसके लिए टॉनिक का काम करता है। अब टॉनिक क्या होता है भाई? इसको भी बताना जरूरी है ना। जैसे टॉनिक होता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, तो जब वो दवा लेता है तो दवा लेने के बाद वो बीमारी तो ठीक हो जाती है, लेकिन उसके अंदर क्या आ जाती है? कमजोरी आ जाती है, उसके अंदर वीकनेस आ जाता है। तो जब वो कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, तो उसके लिए वो क्या करता है? टॉनिक पीता है। और वो टॉनिक पी करके क्या होता है? अपने आप को ठीक करता है, मजबूत करता है, फिर से स्वस्थ। उसी तरह से जो निंदा करने वाले होते हैं, जो निंदक होते हैं, वह जब तक 2-4 लोगों से अपनी निंदा नहीं कर लेंगे तब तक वह शाम तक क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। यह निंदा करना ही निंदकों की टॉनिक है, निंदकों का एक समझिए कि सिरप है, जब तक वो किसी की निंदा नहीं कर लेंगे। तो एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ कि 2-4 लड़कियां जब आपस में बैठ जाती है तो ज़रूर भुनुर दूसरे की निंदा करती है। कृपया जो है इसको अपने पर न लें, अन्यथा न लें। 3-4 लड़कियां, और ख़ास करके जो महिलाएं होती हैं ना,
जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, शहरों में चले जाइए या गांव में चले जाइए, तो उनका एक ग्रुप होता है, 3-4 महीनों का महिलाओं का ग्रुप होता है। एक गांव में कई ग्रुप होते हैं, शहरों में हर मोहल्ले में कई ग्रुप होता है। वो आपस में बैठती हैं, पूरे मोहल्ले पूरे गांव की जितनी भी है ना, सब बुराई कर डालती हैं। जब तक वो बुराई न करें तो शाम तक जाते जाते वो बीमार पड़ जाएंगे। सोच लिए, कोई अन्यथा न लेगा। महिलाएं प्लीज़ आप लोग अन्यथा न लीजिए, लेकिन ये जो वास्तविकता है मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जो सच्चाई है उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे लेखक क्या कह रहा है, ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के संग बन गए हैं। ट्रेड यूनियन किसको कहते हैं? व्यापार करने वालों का संघ। जो एक व्यापार करने वाले लोग होते हैं उनका एक संघ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड यूनियन कहते हैं। उसी तरह से निंदकों का भी संघ बन गया है। जो निंदा करने वाले होते हैं, जो बुराई करने वाले होते हैं, उनका भी क्या है? एक संघ बन गया है। वो भी एक 10 लोगों का ग्रुप बना करके चलते हैं। संघ के सदस्य जहाँ तहाँ से खबरें लाते हैं, यानी निंदा करने वाले का जो संघ है वो संघ क्या करते हैं? यहाँ वहाँ से खबरें बटोर करके लाते हैं और अपने संघ का जो प्रधान होता है, यानी जो संघ का मुखिया होता है, उसको क्या करते हैं? वो खबर को सौंप देते हैं। यह कच्चा माल होता है। जो सूचनाएं और खबर आती हैं कैसा होता है? बिल्कुल कच्चा माल होता है। अब क्या होगा? इस संघ का जो मुखिया है, जो इस संघ का मेन आदमी है, उसमें मिर्च मसाला गोल्डी डाल करके इसको क्या करेगा? पक्का करेगा। अब प्रधान उनको पक्का माल बनाएगा। अब उनको क्या करेगा? जो प्रधान है, कौन प्रधान है? निंदा करने वालों का प्रधान जो है वह इसको क्या करेगा? पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय, यानी बहुत सदस्यों का हिताय को सोच करके इसको मुफ्त में फ्री में क्या करेगा? बांटने लगेगा। यह काम किसका है? ये काम फुर्सत वाले लोगों का है। जो लोग के पास कोई काम ना हो, बिल्कुल फुर्सत में हो, यह काम फुर्सत वाले लोगों का है। इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता, जिनके पास कुछ और काम नहीं है, काम धंधा नहीं है, वे इसकी बड़ी खूबी से करते हैं। जिनके पास कोई काम धंधा न हो, बिल्कुल घर के खाली पीली बैठे हों, उनके लिए काम बहुत ही आसानी से यह कर लेते हैं। कौन सा काम? निंदा करने वाला काम। तमाम तरह से खबरें खोजते रहते हैं कि कहाँ कोई खबर है निंदा वाली, उसको हम बटोर करके लाएं और अपने जो है मुखिया को दें। एक दिन हमसे एक ऐसे ही संघ के अध्यक्ष ने, ऐसे ही एक दिन, लेखक कह रहा है कि ऐसे ही एक दिन एक निंदक करने वाले के संघ, यानी जो निंदा करने वालों का संघ है, उसके अध्यक्ष ने हमसे कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा कहते हैं। यार आजकल तुम्हारे बारे में लोग क्या कहते हैं? बहुत ही बुरा कहते हैं। हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? आपके बारे में मुझसे तो कोई भी बुरा नहीं कहता। एक बार निंदक का अध्यक्ष मिला, जो निंदा करने वाले का जो अध्यक्ष है, जो बुराई करने वालों का जो संघ का अध्यक्ष है, वह एक बार हमसे मिला और हमसे कहने लगा कि यार तुम्हारे बारे में लोग बहुत बुराई करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तमाम बातें करते हैं। उसकी बातों को सुनकर के मैंने कहा, यार तुम्हारे बारे में तो कोई मुझसे बुराई नहीं करता है। लोग जानते हैं कि आपके कानों में, घूरे में इस तरह का कचरा मजे से डाला जा सकता है। घूरा देखें आप लोग ना, जो घर का कचरा होता है, जब हमारी माताएं बहनें बेटियां जब झाड़ू लगाती हैं तो कहाँ रखती हैं? किचन में। बोलिए, आखिर घूरे पर ला कर रख देती। वैसे ही जो लोग निंदा करने वाले होते हैं, जितने निंदक होते हैं, उनके दिमाग में कचरा भरा होता है। तो कचरा भरने वाले लोग भी जानते हैं कि हम किसके मन में कचरा डाल सकते हैं। जिसके मन में वो कचरा डालेंगे उन्हीं के दिमाग में वो कचरा जाएगा, बाकी के दिमाग में कचरा नहीं डालेगा, क्योंकि उनके दिमाग क्या है? दिमाग घूरा है और घूरे पर ही कचरा फेंका जाता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब जलन, द्वेष मतलब होता है दुश्मनी। जो दुश्मन लोग होते हैं, जो दुश्मन लोग होते हैं, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा होती है, उससे प्रेरणा पाती है और प्रेरणा पार करके क्या होती है? निंदा होती है। लेकिन इसमें वह मज़ा नहीं, इसमें वो मज़ा नहीं आता है
जो मिशनरी भाव में निंदा करने से आता है। जो मिशनरी भाव है, जिसमें अध्यक्ष लोग होते हैं, कौन से अध्यक्ष वो लोग होते हैं? निंदा करने वाले के अध्यक्ष, उसमें बहुत मजा आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। किस प्रकार का निंदक? जो ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित होता है, इस प्रकार का निंदक क्या होता है? बहुत दुखी होता है। ईर्ष्या दोष से, ईर्ष्या और द्वेष से 24 घंटे वो जलता रहता है। इतना ज़्यादा वो ईर्ष्या करता है, इतना ज़्यादा किसी से जलता है, इतना ज़्यादा वो किसी से नफरत करता है कि वह क्या करता है? इसी में वो जलता रहता है और निंदा का जल छिड़कर कुछ शांति अनुभव करता है। जब वो किसी की निंदा कर लेता है, जब वो किसी की बुराई कर लेता है, तो क्या करता है? शांति का अनुभव करता है, शांति का आनंद प्राप्त करता है। ऐसा निंदक बड़ा ही दयनीय होता है। ऐसा निंदक क्या होता है? बड़ा ही दयनीय होता है। दयनीय का मतलब होता है उस पर दया करने योग्य होता है, उस पर दया करनी चाहिए। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की स्वक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। हमारे परसाई जी क्या कह रहे हैं कि अपनी अक्षमता, अक्षमता का मतलब होता है अपनी अकर्मण्यता, अपनी अकर्मण्यता यानी कार्य करने की न क्षमता होने से वह बहुत पीड़ित बेचारा, बहुत परेशान वो बेचारा दूसरे की कार्य क्षमता यानी दूसरे व्यक्ति के जो कोई काम करता है, कार्य कर करके कुछ कर लेता है, मेहनत करके पुरुषार्थ करके कोई गाड़ी खरीद लिया, कोई घर बनवा लिया या कुछ भी कर लेता है, तो चाँद को देख करके, जिस तरह से चाँद को देख करके वह सारी रात श्वान जैसा भौंकता रहता है। श्वान मतलब होता है कुत्ता। वह पूरी रात, जैसे कुत्ता रात भर भौंकते हैं ना, उसी तरह से वह रात भर भौंकता रहता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित जो लोग ईर्ष्या यानी जलन से और द्वेष यानी दुश्मनी से प्रेरणा प्राप्त करके निंदा करने वाले को दंड देने की जरूरत नहीं है। देखिए भाई कितना बड़ा स्टेटमेंट। जो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या कर रहा है, जो व्यक्ति आपसे जलन कर रहा है, जो व्यक्ति आपको देखकर जल रहा है, जो व्यक्ति आपसे नफरत कर रहा है, उस व्यक्ति को दंड देने की, सजा देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसको सजा मत दीजिए। उसको तो सजा कैसे मिल रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। जो निंदा करने वाला होता है ना, जो किसी को देख करके बुराई करने वाला होता है, किसी से जलने वाला होता है, वह बेचारा स्वयं दंडित होता है, स्वयं उसको सजा मिलती है। आप चैन से सोइए, आप आराम से सोइए, और वह जलन के कारण सो नहीं पाता है। वह व्यक्ति इतना जलेगा ना कि उसको न दिन में चैन न रात को नींद आएगी। आप चैन से सोइए। उसे और क्या दंड देना है, और उसे दंड क्या चाहिए? इससे ही बड़ा कोई दंड है, हैं? कि वो अपने जलन से इतना जल रहा है कि रात भर भौंक रहा है, हैं? रात भर उसको नींद नहीं रही है और आप चैन से सो रहे हैं। अब इससे बड़ा दंड क्या है? निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त हो जाता है। अगर आप जैसा कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने पुरुषार्थ से जैसा मेहनत कर रहे हैं, अगर ऐसे ही आप अपने काम करते जाएंगे तो इससे बड़ा दंड उस निंदा करने वाले की, ईर्ष्या करने वाले की, इससे बड़ा दंड कोई सख्त यानी मजबूत हो ही नहीं सकता। जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, एक कवि ने कोई एक अच्छी कविता लिखी और ईर्ष्याग्रस्त, जो ईर्ष्या से ग्रस्त व्यक्ति है, जो ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। अगर कोई मान लीजिए कि मैं कवि नहीं हूं, मैं क्या हूं? कवि नहीं हूं। अगर कोई कविता लिख करके बहुत आगे चला जाता है तो मेरे अंदर ईर्ष्या आएगी, हैं? जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उसके अंदर क्या आएगी? ईर्ष्या आएगी। और अगर वही एक और दूसरी अच्छी कविता लिख दे तो उसका कष्ट क्या होगा? दुगना हो जाएगा। इसलिए आप अपने काम में तन मन धन से लगे रहिए। ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति को छोड़ दीजिए। वो अपने इतना ज़्यादा वो ईर्ष्या करेगा, इतना ज़्यादा आपसे द्वेष करेगा कि उसी ईर्ष्या और द्वेष में जल करके वह भस्म हो जाएगा एक दिन। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। निंदा का उद्गम, उद्गम का मतलब होता है जन्म। जहां से निंदा का जन्म होता है हीनता और कमजोरी से होता है।
उसके अंदर हीनता आ जाती है, उसके अंदर कमजोरी आ जाती है। मनुष्य अपनी हीनता से ही दबता है। मनुष्य अपनी हीनता से क्या होता है, दब जाता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। निकृष्ट का मतलब सब लोग नीच हैं, सब लोग खराब हैं। वह क्या करता है, दूसरों की निंदा करके, दूसरों की बुराई करके अपने आप में ऐसा अनुभव करता है, अपने आप में ऐसा वो आनंद प्राप्त करता है कि सब लोग नीच हैं, सब लोग खराब हैं, एक मैं ही इस धरती पे ऐसा हूं कि सबसे अच्छा हूं, बाकी इस धरती पे सब लोग खराब हैं। उसके आंख की इससे दृष्टि होती है, उसका जो अहंकार है, उसका जो घमंड है, उससे उसको क्या मिलती है, तृप्ति मिलती है, वो तुष्ट होता है। बड़ी लकीर को कुछ मिटा करके, देखिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, स्वामी विवेकानंद का भी है। स्वामी विवेकानंद के साथ ऐसा हुआ था कि बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। देखिए एक लकीर है, ये रेखा है ना, हाँ, इस रेखा को बिना मिटाए बड़ा करना है। स्वामी विवेकानंद से एक बार पूछा गया था, तो इसका जवाब मिला कि उसके नीचे हम बड़ी रेखा खींच दें, अपने आप स्वतः वो छोटी हो जाएगी। बताइए इसका मतलब क्या हुआ कि जलने वाला व्यक्ति सोचेगा, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति सोचेगा, द्वेष करने वाला व्यक्ति सोचेगा कि इस लकीर को हम मिटा दें, क्योंकि वो मेहनती नहीं है, अकर्मण्यता है। और मेहनत करने वाला व्यक्ति, ईर्ष्या नहीं करने वाला व्यक्ति, उसके ठीक नीचे एक बड़ी रेखा खींच देगा और बिना मिटाए एक रेखा हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए आप लोग। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है, ज्यों ज्यों हमारा जो कर्म है नष्ट होता जाता है, त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ज्यों ज्यों हम अपने कर्म को पीछे होते जाते हैं, ज्यों ज्यों हम कर्म में निगंटता होती जाती है, कर्म हम छोड़ते जाते हैं, त्यों त्यों हमारे अंदर क्या होती है, निंदा करने की, बुराई करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। जैसे अरे वो गाड़ी खरीद के लाया है, गलत पैसे से गाड़ी खरीद के लाया है, अभी पुलिस आएगी उठा करके 10 दिन से बंद कर देगी, तब उसको समझ में आएगा। वो कोई गाड़ी खरीद के लाता है तो उससे वो जलता है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या, द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। हमारे परसाई जी क्या कह रहे हैं, कठिन कर्म और कठिन परिश्रम से ही ईर्ष्या और द्वेष उनसे उनको निंदा क्या करती है, मार सकती है। अगर आप कठिन परिश्रम जब तक नहीं करेंगे, कठिन मेहनत आप नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर की निंदा जो है वह खत्म नहीं होगी, वह मरेगी नहीं। इसलिए आपके अंदर से ईर्ष्या को और निंदा को मारना है तो आप कठिन मेहनत करिए और परिश्रम करिए, तब जा करके आपके अंदर की निंदा समाप्त होगी। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है, इंद्र देवताओं के राजा हैं, ईर्ष्यालु माना जाता है, बहुत ही ईर्ष्या करता है, क्योंकि वह निठल्ला है। निठल्ला का मतलब क्या होता है, कोई काम नहीं करता है। निठल्ला का मतलब कोई काम नहीं करता। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बिना बनाए महल और बिना बोए फल मिलते रहते हैं। स्वर्ग में देवताओं को क्या होता है, बिना उगाए यानी बिना बोए भी अन्न मिल जाता है, बना बनाया महल मिल जाता है और बिना बोए क्या हो जाता है, फल मिल जाता है। इसी अकर्मण्यता, अकर्मण्यता का मतलब होता है आलस्य से अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है। अप्रतिष्ठित का मतलब अकर्मण्यता रहती है, उनके अंदर आलस्य होता है और उनको हमेशा इस बात का डर होता है कि कहीं मेरी इज्जत न चली जाए, बना बनाया मेरा राज क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि वो निठल्ले हैं। और जब निठल्ले हैं, आलसी हैं, तो उनको कोई जो है कि डर तो हमेशा बना ही रहेगा कि कब मेरी इज्जत है और कब मेरी प्रतिष्ठा मान सम्मान कब मेरा कहीं चला ना जाए, और जब चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। इसीलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। कर्मी यानी जो कर्म करने वाले मनुष्य हैं, जो मेहनत करने वाले मनुष्य हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं वो लोग, हमेशा वो जलते रहते हैं। जो देवता होते हैं वो मनुष्यों से हमेशा क्या करते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं,
हमेशा वो जलते रहते हैं। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। निंदा क्या होती है? कुछ लोगों की पूंजी होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं। वे इसी पूंजी से कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक की कथाओं में पारायण पर आधारित होती है। देखिए, पूंजी का मतलब क्या होती है? व्यवस्था। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, धन दौलत उनकी व्यवस्था होती है, निंदा ही उनकी सब कुछ होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं, निंदा का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं। इसी पूंजी से, किसी पूंजी से? निंदा की पूंजी से कई लोगों की प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब मान सम्मान, दूसरों की कलंक कथाओं, दूसरे लोगों के ऊपर कलंक लगा करके थोप देंगे और उन्हीं का कथाओं का पारायण करेंगे। पारायण मतलब होता है जप करना। हमेशा वो लोग दूसरों की बुराइयों को जप करते रहेंगे, दूसरों की बुराइयों को माला लेकर के जपते रहेंगे, पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर के वे जिस तीस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। बड़े आनंद में, बड़े रस लेकर के, विभोर होकर के, उसी में मग्न होकर के जिस जिस व्यक्ति की वह कल्पित मतलब कल्पनाओं में कलंक, उनके ऊपर जो कलंक लगा है उसकी ये लोग कथा सुनाते हैं। कौन? निंदक लोग कथा सुनाते हैं और स्वयं को, अपने आप को संत समझते हैं कि मेरे जैसा तो कोई धरती पे व्यक्ति नहीं है और दूसरे सारे व्यक्ति मूर्ख हैं, कलंकित हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। और इस चीज को समझ करके संतुष्टि वो लोग प्राप्त करते हैं, उनको आनंद की अनुभूति होती है और अपने आप में वो लोग संतुष्ट हो जाते हैं। व्याख्या समझ में आ रही है ना? आप इनके पास बैठिए। अगले पैराग्राफ में परसाई जी क्या कर रहे हैं? आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए। क्या सुन लीजिए? बड़ा खराब जमाना आ गया। ये लोग क्या कहते हैं? कौन? निंदक लोग। इनके पास बैठ जाइए और सुन लीजिए क्या ये सुनाते हैं। बड़ा खराब जमाना आ गया। तुमने सुना है फला फला आदमी, अमुक अमुक आदमी अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने पर ही उसे फुर्सत नहीं होती। क्या कर रहा है? आप उनके पास बैठ जाइए और सुन लीजिए। क्या सुन लीजिए? बड़ा खराब जमाना आ गया। तुमने सुना है फला, फला मतलब किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है, अमुक मतलब किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है, अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं होती। जो निंदक लोग होते हैं, जो बुराई करने वाले लोग होते हैं, वह अपने चरित्र, अपने कैरेक्टर पर आंख नहीं डालते हैं। उस पर आंख डालने की उनको फुर्सत ही नहीं है। जैसे दीपक अपने नीचे अंधेरा रखता है, दूसरे को प्रकाश फैलाता है, उसी तरह से निंदक करने वाले, निंदा करने वाले लोगों के पास अपने लिए फुर्सत ही नहीं है कि अपना चरित्र देखें कि हम कैसे हैं। इसकी फुर्सत नहीं है। दूसरे का चरित्र पर दाग लगाने के लिए इनके पास फुर्सत रहता है। एक कहानी मुझे याद आ गई। लेखक क्या कर रहे हैं? एक कहानी मुझे याद आ गई। कौन सी कहानी है? ये पढ़ते हैं। एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा, एक सहेली किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही थी। बड़ा वह उचक्का दगाबाज आदमी है, बेईमानी से पैसा कमाता है। कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो उसे, उसके पति को त्याग देती। तब उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वो स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। सुनकर स्त्री स्तंभ रह जाती है। क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई। हमारे हरशंकर परसाई जी क्या कह रहे हैं? एक कहानी मुझे याद है। एक स्त्री अपने पति से, अपने सहेली के पति के बारे में क्या बता रही है कि उसका पति बड़ा उचक्का है, उसका पति बड़ा दागबाज है, बेईमानी से पैसा कमाता है। अगर उस सहेली की जगह पे मैं रहती तो उस पति को मैं त्याग देती। यह बात सुनकर के उसका पति क्या बोलने लगा कि मैं भी तो बेईमानी से पैसा कमाता हूँ, मैं भी तो बेईमानी से पैसा कमाता हूँ। यह बात सुनकर के उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गई। स्तंभ होने का मतलब आश्चर्यचकित हो गई। तो क्या उसने अपने पति को त्याग दिया?
हमारे हरशंकर परसाई जी पूछ रहे हैं, जब अपने ऊपर आती है तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है, और जब दूसरा कोई करता है तो बुरा लगता है, हैं? यही ना हाल हुआ। और वो क्या हो गई, अपने कमरे में चली गई। यह बात सुन करके क्या कमरे में चली गई, क्या अपने वो पति को त्याग दी? हैं? दूसरे के पति पे तो बड़ा उंगली उठा रही थी कि उसका पति बेईमान है, उचक्का है, फलाना है, ढेमाका है, और जब उसका ही पति निकला तो अपने पति को त्याग दी। उसको तो कह रही थी कि मैं, वो अपनी सहेली की जगह पे मैं रहती तो उसको त्याग देती, हैं, उसको छोड़ देती, तो क्यों नहीं अपने पति को छोड़ दी? ना 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 ना, लोग अपने चरित्र और कैरेक्टर को नहीं देखते हैं, दूसरे के चरित्र और कैरेक्टर को ज़्यादा देखते हैं। ये निंदा करने वाले, ईर्ष्या करने वाले लोगों की यही क्वालिटी होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता होती है वह यदि कोई करता है तो हमें पिलपिले आह को धक्का लगता है, हमें हीनता और ग्लानि आती है, तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। हमारे हरशंकर परसाई जी क्या करें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की कैपेसिटी होती है, हमारे अंदर जो करने की क्षमता होती है, वह यदि कोई काम कर लेता है, हमारे अंदर कोई क्षमता है और वह कार्य कोई और कर लेता है, तो हमारे पिलपिले अहं को, पिलपिले मतलब हमारे कमजोर अहंकार को धक्का लगता है, हम में हीनता और ग्लानि आती है। हमारे अंदर क्या आती है, बहुत ज़्यादा हीनता आ जाती है, बहुत ज़्यादा ग्लानि आ जाती है। तब हम उसकी निंदा करके, तब हम उसकी क्या करते हैं, तब हम बुराई करके कुछ अपने आप को संतुष्टि प्रदान करते हैं। जब तक हम उसकी बुराई नहीं कर लेंगे तब तक हमको संतुष्टि नहीं मिलेगी। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद, किस मुलाकात की, को उसका मित्र था ना, किनका, हमारे हरशंकर परसाई का एक मित्र था को, हम लोग पहले भाग में पढ़े हैं। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब हमारे मन में विचार आ रहा था कि अब कुछ तटस्थ हो रहा है। तटस्थ क्या हो रहा है, तटस्थ हो रहा है। सुबह जब उसके साथ बैठा था, सुबह सुबह जब कौ के साथ बैठा था तो मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतरता था। क्या कह रहा है मेरा लेखक, जब सुबह उसके साथ मैं बैठा था तो स्वयं निंदा यानी बुराई के काला सागर, सागर को कैसे कह रहा है, काला, इसलिए कि बुराई है ना, काली होती है, इसीलिए काला सागर में डूबता उतरता था। मैं उसी में डूब जा रहा था, कभी ऊपर आ जा रहा था, कलोल कर रहा था, कलोल मतलब खेल रहा था। बड़ा रस है इसमें, क्या है, बड़ा रस है निंदा में। किसमें रस है, निंदा करने में, किसी की बुराई करने में बड़ा ही रस है, बड़ा ही आनंद है। सूरदास ने इसीलिए निंदा शब्द रसाल कहा है। सूरदास ने क्या कहा है कि निंदा शब्द रसाल, यानी निंदा में बड़ा रस मिलता है। सूरदास भी इस बात को कहे हैं। यह हमारा था आज का भाग 2, निंदा रस, हरशंकर परसाई के द्वारा लिखा हुआ, कक्षा 12 पाठ 7 के बच्चों के लिए। यह साइंस, आर्ट, कॉमर्स तीनों बच्चों के लिए है, भाग 2 है। तो आज की व्याख्या कैसी लगी, इसी के साथ हमारा निंदा रस जो पाठ है भाग 2 वह क्या हो रहा है, आज समाप्त हो जा रहा है। कल हम लोगों का गद्य खंड, जो गद्य खंड है वह समाप्त हो जाएगा। गद्य खंड क्या है, 7वां के बाद कौन सा लेसन है, 8वां लेसन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा हुआ हम और हमारा आदर्श। क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही छोटा है, इसीलिए इसकी एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा, एक ही भाग में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे हम और हमारा आदर्श, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा हुआ लेसन 8, और इसी के साथ साथ हम लोग का कल गद्य खंड भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पद खंड शुरू करेंगे। तो आइए आज का जो चैप्टर है, आज का जो सेशन है,
कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलते चलते मैं एक भी और बात करना चाहता हूं कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करने का प्रयास करिएगा। इसके लिए आप लोग कर भला तो हो भला की प्रणाली लेकर चलिए। जब तक आप किसी दूसरे का भला नहीं करेंगे तब तक आपका भी भला नहीं हो पाएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। मैं चलता हूँ 8वें लेसन की तैयारी करने के लिए। जय हिंद।